Hello friends, you are welcome to our YouTube channel English Literature 247. As you all know, we have started a series of MCQs और उस सीरीज़ की हमारी ये 45th वीडियो है। इससे पहले 44 वीडियोस में हमने ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर, एज ऑफ चौसर, एज ऑफ रिवाइवल, एलिजाबेथन एज, जैकोबियन एंड कैरोलिन एज, सिविल वॉर एंड इंटररेग्रम पीरियड, रेस्टोरेशन एज, इनलाइटनमेंट एज एंड रोमांटिक एज को MCQs के माध्यम से डिस्कस किया है। यदि आपने उन वीडियोस को नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वहां से देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम रोमांटिक एज को डिस्कस करेंगे और ये रोमांटिक एज पे हमारी सेकंड वीडियो होगी। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हु रोड दिस वन इम्पल्स फ्रॉम अ वर्नल वुड मे टीच यू मोर ऑफ अ मैन ऑफ मॉरल इविल एंड ऑफ गुड देन ऑल द सेजेस कैन। इन लाइन का मतलब होता है कि एक इम्पल्स यानी कि एक तत्व या एक एलिमेंट नेचर का तुम्हें एक व्यक्ति से ज़्यादा सिखा सकता है अच्छाइयों और बुराइयों के बारे में, देन ऑल सेजेस कैन, यहाँ तक कि कोई सेंट भी आपको इतना नहीं सिखा सकता है। तो ये जो लाइन है किसके द्वारा लिखी गई हैं? फर्स्ट है थॉमस ग्रे, सेकंड है रॉबर्ट साउदी, थर्ड है विलियम वर्ड्सवर्थ, फोर्थ है PB शेले। और इसका सही आंसर है सी, वर्ड्सवर्थ के द्वारा ये लाइनें लिखी गई। वर्ड्सवर्थ का एक पोएम है जिसका नाम है टेबल स्टड, और उस पोएम में ये अपने फ्रेंड से कह रहे होते हैं कि आप इन बुक्स को छोड़िए और आप नेचर की गोद में आइए, नेचर के संपर्क में आइए। इस पोएम पे हमने वीडियो बनाई है डिटेल में जानने के लिए, आप वर्ड्सवर्थ की प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है सेकेंड नंबर का, पीटर बेल अ टेल, अ लॉन्ग पोएम बाय वर्ड्सवर्थ वॉज मॉक्ड बाय डैश इन हिज पोएम पीटर बेल द थर्ड। ये कहना चाहते हैं कि पीटर बेल अ टेल एक पोएम है, पीटर बेल अ टेल एक पोएम है और जो कि वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखी गई है, और वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखी गई है और इस पोएम को मॉक किया गया है, मजाक उड़ाया गया है किस राइटर के द्वारा? उसके पोएम पीटर बेल द थर्ड में। फर्स्ट है कॉलरिज, सेकंड है साउदी, थर्ड है बैरन, फोर्थ है शेले। तो हमारा सही आंसर है सेकंड का डी यानी शेले। शेली की पोएम है और शेली की पोएम का नाम है पीटर बेल थर्ड। तो इस पोएम में शेले ने वर्ड्सवर्थ का पीटर बेल अ टेल का मॉक किया है, मजाक उड़ाया है। अगला क्वेश्चन हमारा है थर्ड नंबर का, एलिजियक स्टैंजा सजेस्टेड बाय अ पिक्चर ऑफ पीले कैसल इन अ स्टॉर्म पेंटेड बाय सर जॉर्ज ब्यूमाउंट, इन शॉर्ट पीले कैसल इज़ अ पोएम बाय। आपको बताना है कि ये जो पोएम है, पोएम का नाम है एलिजियक स्टैंजा सजेस्टेड बाय अ पिक्चर ऑफ अ पीले कैसल इन अ स्टॉर्म। ये पोएम का नाम है, पेंट किया गया था सर जॉर्ज ब्यूमोंट के द्वारा। इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं पीले कैसल। आपको बताना है कि इस पोएम को किसके द्वारा लिखा गया है। फर्स्ट है विलियम ब्लेक, सेकंड है वाल्टर स्कॉट, थर्ड है ST कॉलरिज। और इसमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। इस पोएम को लिखा गया है विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा, तो इसलिए हो जाएगा डी आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा है फोर्थ नंबर का, द एजुकेशन ऑफ नेचर इज़ अ पोएम। बहुत ही इंपॉर्टेंट पोएम है एजुकेशन ऑफ नेचर। ये पोएम किसके द्वारा लिखी गई है? फर्स्ट है विलियम कॉपर, सेकंड है विलियम वर्ड्सवर्थ, थर्ड है थॉमस चैटरटन, फोर्थ है जेम्स थॉम्पसन। इसका सही आंसर है बी। तो ये जो द एजुकेशन पोएम है, इसका जो टाइटल, मेन टाइटल है वह है 3 ईयर शी ग्रू। ये इसका मेन टाइटल है और इसका सब टाइटल है द एजुकेशन ऑफ नेचर। इस पोएम को विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखा गया है और इसमें बेसिकली डिस्क्राइब करते हैं कि 3 ईयर की चाइल्ड को नेचर गोद ले लेता, तो उसी को डिस्क्राइब किया गया है। इस पोएम पे भी मैंने वीडियो बनाई है, आप वर्ड्सवर्थ की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, बहुत अच्छी पोएम है। अगला क्वेश्चन हमारा है 5 नंबर का, डैश वॉज द क्रिटिकल जर्नल ऑफ विग पार्टी इन द 19th सेंचुरी। ये कौन सा एक है जो कि एक क्रिटिकल जर्नल है विग पार्टी का 19th सेंचुरी का? फर्स्ट है एडिनबर्ग रिव्यू, सेकंड है क्वार्टरली रिव्यू, थर्ड है ब्लैकवुड मैगजीन, फोर्थ है नन ऑफ दीज। तो 5 का हमारा सही आंसर है ये एडिनबर्ग रिव्यू जो है ये क्रिटिकल जर्नल होता है विग पार्टी का। बेसिकली 19th सेंचुरी में 2 पॉलिटिकल पार्टी होती हैं, एक होती है विग पार्टी और दूसरी होती है टोरी पार्टी। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होती हैं। तो जो विग पार्टी का जो क्रिटिकल जर्नल होता है वो एडिनबर्ग रिव्यू होता है, इसलिए सही आंसर होगा फर्स्ट। अगला क्वेश्चन हमारा है 6 नंबर का, वाज अ टोरी जर्नल ऑफ 19th सेंचुरी। अब आपको बताना है दूसरी पार्टी के बारे में, टोरी जर्नल कौन सा होता है, टोरी का कौन सा जर्नल है 19th सेंचुरी का। फर्स्ट है क्वार्टरली रिव्यू, सेकंड है ब्लैकवुड मैगजीन्स, थर्ड है ये एंड बी बोथ,
फोर्थ है नीदर ए नॉर बी। तो 6 नंबर का हमारा सही आंसर है सी। इसके जो टोरी का जो जर्नल होता है वो क्वार्टरली रिव्यू होता है और ब्लैकवुड मैगजीन, ये दोनों होते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 7th नंबर का। द ट्रेजेडी ओथो द ग्रेट इज़ अ ओनली पोएटिक प्ले बाय। ये कहना चाहते हैं कि ये जो ट्रेजेडी है जिसका नाम है ओथो द ग्रेट, ट्रेजेडी का क्या नाम है, ओथो द ग्रेट, ये सिर्फ एक ही प्ले है उनके द्वारा लिखा गया जो कि पोएटिक फॉर्म में लिखा गया, वर्स फॉर्म में लिखा गया है। आपको राइटर का नाम बताना है। फर्स्ट है जॉन कीट्स, सेकंड है रॉबर्ट ब्रिजेस, थर्ड है सैमुअल रिचर्डसन, फोर्थ है नन ऑफ दीज। और 7 का हमारा सही आंसर है फर्स्ट यानी कि जॉन कीट्स। तो ओथेलो द ग्रेट है, इसको जो कि एक ट्रेजेडी है, इसको वर्स में लिखा गया है यानी कि पोएटिक फॉर्म में लिखा गया है और इसे लिखा गया है जॉन कीट्स के द्वारा 1819 में लिखा गया है। जॉन कीट ने इसको लिखा था अपने फ्रेंड के कोलेबोरेशन में और इनके फ्रेंड का नाम है चार्ल्स लैम। अगला क्वेश्चन हमारा है 8 नंबर का। होम डज शेले कॉल वुल्फ्स इन एडोनाइस। एडोनाइस में शेले वुल्फ्स किसे कहते हैं? फर्स्ट है पब्लिशर्स, सेकंड है क्रिटिक्स एंड जर्नल्स, थर्ड है रीडर्स, फोर्थ है ऑल ऑफ दीज। तो 8 नंबर का हमारा सही आंसर है बी। वो क्रिटिक्स और जर्नल्स को वुल्फ्स कहते हैं, भेड़िया कहते हैं। ये जो एडोनाइस है बेसिकली एक एलिजी है, बहुत ही फेमस एलिजी है और इसको शेले ने अपने फ्रेंड जॉन कीट्स की मृत्यु पर लिखा था। अगला क्वेश्चन हमारा है 9 नंबर का। द टाइटल ऑफ कीट्स बैलेड ला बेले डैम सेंस मर्सी, इसका मतलब क्या होता है? ये बैलेड है जो कि जॉन कीट्स की द्वारा लिखा गया है और इसकी मीनिंग आपको बताना है। फर्स्ट है द रिच गर्ल विदाउट पिटी, सेकंड है द यंग गर्ल विदाउट, थर्ड है द ब्यूटीफुल गर्ल विदाउट पिटी, फोर्थ है द कंट्री लेस। और 9 का हमारा सही आंसर है सी, अ ब्यूटीफुल गर्ल विदाउट मर्सी, एक खूबसूरत औरत जिसमें कोई दया नहीं है। अगला क्वेश्चन हमारा है 10 नंबर का। ओ वर्ल्ड ओ लाइफ ओ टाइम ऑन हुज लास्ट स्टेप्स आई क्लाइम, ये जो लाइन है ये किससे ली गई है आपको बताना है। फर्स्ट है वर्ड्सवर्थ ने लिखा है, सेकंड है साउदी, थर्ड है शेले, फोर्थ है कीट्स। और 10 का हमारा सही आंसर है सी। शेले की एक पोएम है जो कि एक लेमेंट सॉन्ग है और उसी की ये लाइन्स है, स्टार्टिंग की लाइन्स है, तो सही आंसर होगा थर्ड, शेले, पीबी शेले के द्वारा लिखी गई है। अगला क्वेश्चन हमारा है 11 नंबर का। हु रोड दीज लाइन्स, ये लाइन किसके द्वारा लिखी गई हैं? द स्टार्स ऑफ मिडनाइट शैल बी डियर टू हर एंड शी शैल लर्न हर ईयर इन मेनी अ सीक्रेट प्लेस। फर्स्ट है वर्ड्सवर्थ, सेकंड है कोलरिज, थर्ड है शेले, फोर्थ है डीजी रोसेटी। तो 11 का हमारा सही आंसर है फर्स्ट यानी कि वर्ड्सवर्थ के द्वारा ये लाइन लिखी गई हैं और ये वर्ड्सवर्थ की एक पोएम है जिसका नाम है 3 ईयर शी ग्रू, जिसका सब टाइटल है द एजुकेशन ऑफ नेचर और उसी पोएम में ये लाइन यूज की गई हैं। इस पर वीडियो हमने बनाई है, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन हमारा है 12 नंबर का। Thou was not born for death, immortal bird is a line from, ये जो लाइन है ये किस पोएम से ली गई है? फर्स्ट है टू अ स्काईलार्क, सेकंड है टू द स्काईलार्क, थर्ड है ओड टू अ नाइटिंगेल, फोर्थ है नन ऑफ दीज। और 12 का हमारा सही आंसर है सी, ओड टू अ नाइटिंगेल से ये लाइनें ली गई हैं और ओड टू अ नाइटिंगेल एक बहुत ही फेमस ओड है जो कि लिखा गया है जॉन कीट्स के द्वारा। अगला क्वेश्चन हमारा है 13 नंबर का। हु रोट ओड टू नेपोलियन बोनापोर्ट, किसने लिखा है ओड टू नेपोलियन बोनापोर्ट को इन अप्रैल 1814 में? ओनली डेज आफ्टर लर्निंग दैट नेपोलियन हैड सरेंडर्ड हिज एम्पायर टू एलिस, ये जान करके कि नेपोलियन ने अपने एम्पायर को सरेंडर कर दिया है एंड अग्रीड और सहमत हो गया है अनकंडीशनली टू एग्जाइल ऑन द आइलैंड ऑफ एल्बा, कि वो एग्जाइल कर जाएगा, चला जाएगा बगैर किसी कंडीशन के एल्बा के आइलैंड पर। फर्स्ट है वाल्टर स्कॉट, सेकंड है लॉर्ड बैरन, थर्ड है ड्यूक ऑफ वेलिंगटन, फोर्थ है चार्ल्स लैम। और 13 का हमारा सही आंसर है बी, इसे लिखा गया है लॉर्ड बैरन के द्वारा। अगला क्वेश्चन हमारा है 14 नंबर का। द स्टोरीज ऑफ शेरलॉक होल्मेज बाय ऑर्थर कोनन डॉयले फर्स्ट अपीयर्ड इन द मैगजीन, ये किस मैगजीन में पहले अपीयर हुई थी? फर्स्ट है द पंच, सेकंड है द स्टैंड, थर्ड है द स्टैंड, थर्ड है द स्ट्रैंड, फोर्थ है द न्यू यॉर्कर। तो 14 का हमारा सही आंसर है सी, द स्ट्रैंड। अगला क्वेश्चन हमारा है 15 नंबर का। हु रोड द एक्सपेरिमेंटल सोनेट ऑन द सोनेट, एक्सपेरिमेंटल सोनेट ऑन द सोनेट पर किसने लिखा था? जॉन कीट्स, सेकंड है पीबी शेले, थर्ड है विलियम ब्लेक, फोर्थ है मैथ्यू आर्नोल्ड। तो 15 का हमारा सही आंसर है ए, जॉन कीट्स के द्वारा लिखा गया है।
अगला क्वेश्चन हमारा है 16 नंबर का। हु रोड द पोएम डिजर्टेड विलेज। ये जो पोएम डिजर्टेड विलेज है किसके द्वारा लिखा गया है? फर्स्ट है थॉमस ग्रे, सेकंड है ओलिवर गोल्ड स्मिथ, थर्ड है विलियम कॉलिंस, फोर्थ है विलियम वर्ड्सवर्थ। तो हमारा 16 का सही आंसर है बी, इसे लिखा गया है ओलिवर गोल्ड स्मिथ के द्वारा। तो ये जो डिजर्टेड विलेज है इसको ओलिवर गोल्ड स्मिथ के द्वारा लिखा गया है और इसे पब्लिश किया गया था 1770 में। ये बेसिकली एक सोशल कमेंट्री है और इसमें कंडेम किया गया है, निंदा किया गया है रूरल डीपॉपुलेशन को, यानी कि जो विलेज के लोग होते हैं वो अमेरिका की तरफ माइग्रेट कर रहे होते हैं, तो उसे कंडेम किया गया है। और एक और चीज़ को कंडेम किया गया है, निंदा किया गया है परसुएट ऑफ एक्सेसिव हेल्थ, यानी बहुत ज़्यादा हेल्थ का जो पीछा करते हैं, जो जमा करना चाहते हैं, उसका भी निंदा किया गया है। ये जो पोएम है इसे हेरोइक कपलेट में लिखा गया है, इसलिए हमारा 16 का सही आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन हमारा है 17 नंबर का। इन वर्ड्सवर्थ पास्टोरल पोएम माइकल, व्हाट इज द नेम ऑफ द ओल्ड फार्मर सन हु हैज़ लेफ्ट फॉर द टाउन इन सर्च ऑफ अ जॉब। ये कहना चाहते हैं कि वर्ड्सवर्थ एक पोएम है जिसका नाम है माइकल। ये एक पास्टोरल पोएम है और इस पोएम में फार्मर के बेटे का क्या नाम होता है जो शहर में जॉब तलाश करने के लिए जाता है? फर्स्ट है ल्यूक, सेकंड है माइक, थर्ड है एडी, फोर्थ है जेक। तो 17 का हमारा सही आंसर है ये, उसका नाम होता है ल्यूक। तो ये जो माइकल पोएम है जो कि पास्टल पोएम है, वर्ड्सवर्थ के द्वारा इसे लिखा गया है। किसके द्वारा? वर्ड्सवर्थ के द्वारा इसे लिखा गया है। ये पब्लिश हुआ था 1800 में, लिरिकल बैलेट्स में पब्लिश हुआ था। आपको पता है कि फर्स्ट एडिशन आया था 1798 में और सेकंड एडिशन आया था 1800 में, तो ये सेकंड एडिशन में पब्लिश हुआ था। अगला क्वेश्चन हमारा है 18 नंबर का। इन विच पोएम डज किड्स डिस्क्राइब द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड एज वेयर मैन सिट एंड हियर ईच अदर ग्रोन, ग्रोन की मीनिंग कराहना होता है, दर्द से चिल्लाना। वेयर पॉलिसी मेक्स अ फ्यू सैड लास्ट ग्रे ईयर, वेयर यूथ ग्रोज पेल एंड स्पेक्ट्रम थिन एंड डाइज। तो ये हमें कहते हैं कि जो आदमी होते हैं वो एक दूसरे के पास बहते हैं, अपनी दुख और तकलीफ उसको सुनाते हैं। कुछ लोग बीमार हो जाते हैं और लास्ट ग्रे हेयर्स यानी कि बूढ़े होकर मरते हैं। उसमें से कुछ ऐसे लोग होते हैं जो यंग एज में भी मर जाते हैं। ठीक है, तो ये जो है ये किस पोएम की लाइन है आपको बताना है। फर्स्ट है ओड ऑन अ ग्रेसियन अर्न, सेकंड है ओड टू अ नाइटिंगेल, थर्ड है ओड टू ऑटम, फोर्थ है ओड टू मेलंकोली। तो हमारा 18 का सही आंसर है बी, ओड टू अ नाइटिंगेल, और इसे लिखा गया है जॉन कीट्स के द्वारा। अगला क्वेश्चन हमारा है 19 नंबर का। कीट्स, ले हंट एंड हैजलिट वर रिडिक्यूल्ड इन बैकवुड्स मैगजीन। ये कहना चाहते हैं कि जो ले हंट हैं, कीट्स हैं और हैजलिट का मजाक उड़ाया गया है, व्यंग किया गया है बैकवुड्स मैगजीन में। किस तौर पे या क्या कहकर उनका मजाक उड़ाया गया? फर्स्ट है सैटनिक स्कूल, सेकंड है फ्लैशली स्कूल, थर्ड है कोकनी स्कूल, फोर्थ है लेक स्कूल। और इसका सही आंसर है कोकनी स्कूल इनको कहा गया है, तो सी इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा है 20th नंबर का। आसरा पोएम वर रिटन बाय। आसरा जो है ये पोएम किसके द्वारा लिखा गया है? एज अ ट्रिब्यूट टू हिज स्वीट हार्ट, अपनी स्वीट हार्ट के लिए एक श्रद्धांजलि के तौर पे। फर्स्ट है वर्ड्सवर्थ, सेकंड है कोलरिज, थर्ड है शेले, फोर्थ है कीट्स। तो 20 का हमारा सही आंसर है बी, इसे लिखा गया है कोलरिज के द्वारा। अगला क्वेश्चन हमारा है 21st नंबर का। दाई सोल वॉज लाइक अ स्टार एंड ट्वेल्ड अपार्ट, हु सेड दिस अबाउट हुम। ये लाइन किसके द्वारा कही गई हैं और किसके बारे में कही गई हैं? कि जो तुम्हारा सोल है वो एक स्टार की तरह था जो लोगों से हटकर था। फर्स्ट है ड्राइडन एंड चौसर, सेकंड है आर्नोल्ड अबाउट मिल्टन, थर्ड है वर्ड्सवर्थ अबाउट चौसर, फोर्थ है वर्ड्सवर्थ अबाउट मिल्टन। तो 21 का हमारा सही आंसर है डी है। विलियम वर्ड्सवर्थ एक पोएम है जिसका नाम है लंदन 1802 और उसी में ये मिल्टन को याद करते हैं, मिल्टन के बारे में ये लाइनें बोलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 22 नंबर का। इन विच पोएम डज कीट्स से, कौन सी पोएम में कीट्स कहते हैं हर्ड मेलोडियस आर स्वीट बट दोज अनहर्ड आर स्वीटर। ऐसे सॉन्ग जिसको हम सुन सकते हैं वो तो मीठे होते हैं, स्वीट होते हैं, लेकिन जिनको हम नहीं सुन सकते हैं वो और ज़्यादा स्वीट होते हैं। ये जो लाइनें हैं किसके द्वारा लिखी गई हैं? फर्स्ट है एंडमियोन, सेकंड है हाइपीरियन, थर्ड है ओड ऑन अ ग्रेसियन अर्न, फोर्थ है ओड टू अ नाइटिंगेल। तो ये जो लाइन है ये है ओड ऑन अ ग्रेसियन अर्न से और इसको लिखा गया है जॉन कीट्स के द्वारा। इस पे हमने वीडियो बनाई है, डिटेल में इस पोएम को हमने डिस्क्राइब किया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पोएम है, आपको जॉन कीट्स के प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन हमारा है 23 नंबर का। द वर्स प्ले द रिमोर्स वॉज रिटन बाय।
ये एक वर्स प्ले है, यानी कि पोएटिक फॉर्म में प्ले है, जिसका नाम है द रिमोर्स, और ये किसके द्वारा लिखा गया था? फर्स्ट है साउदी, सेकंड है बैरन, थर्ड है कोल्ड्रिच, फोर्थ है वर्ड्सवर्थ। तो 23 नंबर का हमारा सही आंसर है सी, इसे लिखा गया है कोल्ड्रिच के द्वारा। इसको हम समझते हैं, बेसिकली इसका पहले नाम था ओसोरियो, OSORIO, ओसोरियो नाम का ये प्ले था। ये एक ट्रेजेडी थी जिसको ब्लैंक वर्स में लिखा गया था एस.टी. कोलरिज के द्वारा, और एस.टी. कोलरिज ने इसे लिखा था 1797 में। लेकिन एक थिएटर है जिसका नाम है ड्रूरी लेन थिएटर, इस थिएटर ने इसको रिजेक्ट कर दिया था परफॉर्म करने से। इसके बाद में फिर कोलरिज ने 16 साल के बाद में इसको फिर से रिवाइज़ किया था, और उसके बाद इसका टाइटल दिया था रिमोर्स। क्या दिया था? रिमोर्स, REMORS, जिस यहाँ लिखा हुआ है उसका टाइटल रिमोर्स दिया था। और फिर इसको परफॉर्म किया गया था 1813 में, और इसे परफॉर्म किया गया था उसी थिएटर के द्वारा, ड्रूरी लेन थिएटर के द्वारा ही इसे परफॉर्म किया गया था। तो सही आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन हमारा सेकंड लास्ट है, व्हाट जॉनरा डज शेलेज प्रोमीथियस अनबाउंड बिलोंग टू? ये कहना चाहते हैं कि जो शेले का प्रोमीथियस अनबाउंड है, ये किस जॉनरा से, किस स्टाइल से बिलोंग करता है? फर्स्ट है ट्रेजेडी, सेकंड है पोएटिक ड्रामा, थर्ड है एपिक, फोर्थ है नैरेटिव पोएम। तो 24 का सही आंसर है बी, ये एक पोएटिक ड्रामा है। अगला क्वेश्चन हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मेट्रिकल फॉर्म ऑफ वर्ड्सवर्थ द प्रिलूड? जो वर्ड्सवर्थ का द प्रिलूड है, ये किस फॉर्म में लिखा गया है? फर्स्ट है हीरोइक कपलेट, सेकंड है ब्लैंक वर्स, थर्ड है स्पेंसेरियन स्टैंजा, फोर्थ है राइम रॉयल। तो 25 का हमारा सही आंसर है बी, इसे ब्लैंक वर्स में लिखा गया है। तो ये रहे हमारे आज के क्वेश्चंस, हमें उम्मीद है आपको समझ आए होंगे। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड टाइम।